हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें 25 प्रश्न रहेंगे और ये सारे के सारे प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो इस वीडियो से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। दिया गया यहाँ पे कि जैसे गाड़ी जो है वो सड़क से संबंधित है, उसी प्रकार समुद्री जहाज से इनमें से कौन सा संबंधित है। तो यहाँ देखते हैं इनमें क्या संबंध है कि गाड़ी जो है वो सड़क पे चलती है, यही संबंध दिख रहा है यहाँ पे। तो समुद्री जहाज जो है वो कहाँ चलती है, तो आसानी से बता दीजिएगा। ऑप्शन ए जल में चलती है, तो ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा हमारा प्रश्न है कि यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ वर्ड दिए गए हैं। तो सबसे पहले इनको हम रैंकिंग कर लेते हैं, इनको रैंकिंग के हिसाब से देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। अगर इसको हम लोग रैंकिंग करते हैं, इसका रैंक, इन तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको रैंकिंग याद होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको याद है तो आप आसानी से याद कर लेंगे इसको। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो जी का 7 होता है, ठीक है। एल का कितना होता है, 12 होता है। ओ का 15 होता है। और उसी तरह से चलिए यहाँ सीधे देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। जी 7, 12, 15 और ये डब्लू 23 होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ आते तो ये 6 हो गया, जे 10 होता है, एन का 14 हो गया और इसी तरह यू का 21 हो गया। तो यहाँ देखते हैं, पहला में है जो है 7 है तो 1 घट के 6 हो गया है, ध्यान से देखेंगे। 12 है तो 1 घट के 2 घटा है, 10 हो गया है। 15 है तो 2 बढ़ गया। यहाँ देखिएगा, पहला में 1 घटा है, दूसरा में 2 घटा है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, पी में उसी तरह क्या करते हैं, पी का 16 होता है तो 16 में हम 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इसके लिए तो यहाँ पे 15, तो 15 के लिए क्या लिखेंगे हम, ओ लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 2 घटा है, ठीक है। तो टी का कितना होता है, 20 होता है। तो इसमें क्या करते हैं, 2 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 के लिए क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं 15 है और 14 है, 1 घटा है फिर से। तो क्या करेंगे हम, ई में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं 23 है, 2 घटा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एल के लिए क्या लिखते हैं हम, 12 लिखते हैं। एल के लिए 12 लिखेंगे तो 12 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 10। 10 के लिए क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ओ आर डी जे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए, तो हमारा ये प्रश्न है कि ये देखना है 5 के साथ क्या करेंगे कि हमारा 124 आ जाएगा। तो इसमें आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है, वर्ग, वर्गमूल, क्यूब, ये सारे के सारे संबंध देखने होंगे, ट्राई करने पड़ेंगे। हालांकि आपको देख के ये अंदाजा हो जाता है बनाते बनाते कि इसमें क्या करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कि किसके कम से कम करीब तो जा ही सकते हैं लॉजिक के, बिना लॉजिक के नहीं बनेगा। ये लॉजिक आपको लगाना ही पड़ेगा, इसका कोई प्रॉपर रूल नहीं होता है। ये बनाते बनाते इतना अनुभव हो जाता है कि आपको फटाक से याद आ जाता है कि इसमें किस तरह का रूल लगाना है। तो हम ये देखते हैं कि 124 के करीब जाने के लिए अगर हम क्या करते हैं, 5 का क्यूब कर देते हैं, 5 का, ठीक है। तो क्यूब करते हैं तो कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 25 और फिर 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। 5 को अगर 3 बार गुना किए तो 125 आया। इसमें से कितना घटाएंगे हम, 1 घटा लिए। 1 घटा लिए तो कितना हो गया हमारा, 124 आ गया, ठीक है। तो 6 के साथ भी यही करेंगे। तो क्या करते हैं हम, 6 का क्यूब कर देते हैं, घन कर देते हैं 6 का। तो 6 का अगर हम घन करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, 216 आ जाएगा, ठीक है। 216। अगर इसमें से हम क्या करते हैं, 1 को माइनस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग माइनस किए हैं, उसी तरह यहाँ पर 1 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 215 आ जाएगा। तो देखते हैं 215, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं।
चलिए अब हमको क्या करना है, इनमें से इन चारों ऑप्शन जो दिए गए, इनका जोड़ा दिया गया है, इनमें से सबसे अलग चुनना है, इनमें से भिन्न को चुनना है। तो सबसे अलग कौन होगा देख लेते हैं हम लोग। तो गलती जो है, ठीक है, इसका अचूक दिया गया है, यानी कि ठीक इसके विपरीत है ये, ठीक है। यहाँ देखते हैं बी नंबर, अचेत और लापरवाह दोनों समान है, ध्यान से देखिएगा इसको। अचेत और लापरवाह दोनों का मतलब समान होता है, दोनों का मतलब लापरवाही होता है। सी देख लेते हैं, हालांकि ऑप्शन हमारा ये हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए बल और सुस्ती, यहाँ दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टा है, विपरीत है। उदास और आनंदित ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इस तरह से ए सी डी ये तीनों समान है, एक ही अलग है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए इनमें से भी हमको सबसे अलग चुनना है, इन चारों ऑप्शन में से जो भिन्न है उनका चुनाव करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लिख लेते हैं पहले एक एक करके सभी को। तो अगर हम यहाँ लिखें, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, अगर इसका किया जाए रैंकिंग, सबसे पहले रैंकिंग ही करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, और ये हमेशा रैंकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए, प्रैक्टिस में आ गया ये सब प्रश्न, तो आप देखते हैं आपको पता चल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो रैंकिंग करते हैं, डी का यहाँ क्या करते हैं 4 लिख लेते हैं, डब्ल्यू का क्या लिख लेते हैं 23 लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ 5 लिख लेते हैं, और भी का कितना लिखते हैं 22 लिख लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसका लिखते हैं हम लोग 3 लिख लेंगे, इसके लिए 23 लिख लेंगे, ठीक है, इसके लिए 4 लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिख लेंगे हम लोग 24 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए उसी तरह इसका लिखते हैं हम लोग 6 हो गया, इसका कितना हो गया 21 हो गया, 7 20, ठीक है। हमेशा ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ इन सभी को। यहाँ पे 11 हो गया, ये 16 हो गया, ये 12 हो गया, और ये आपका 15 हो गया। ये याद होना ही चाहिए रैंकिंग। अब यहाँ पे देखते हैं क्या संबंध बन रहा है। तो देखते हैं ये जो करीब करीब वर्ड है, ये जो एफ और यू जो है एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि आगे से ये 6 नंबर पे है, तो जेड की तरफ से आने पर यू भी 6 नंबर पे आएगा, ठीक है। उसी तरह जी इधर से 7 नंबर से है, तो जेड की तरफ से आएंगे तो टी का भी रैंकिंग क्या होगा 7 ही होगा। इस तरह से ये सारे विपरीत हैं। कैसे पता चलेगा, एक और भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, तरीका होता है उसमें कि अगर दोनों को जोड़ के, यहाँ पे दोनों को जोड़ के अगर 27 आ गया, तो समझ जाइए कि दोनों जो लेटर हैं एक दूसरे के विपरीत है। जैसे 21 और 6 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 और 7 को जोड़ेंगे, 20 और 7 को जोड़ेंगे तो भी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ पे 16 और 11 को जोड़ेंगे, 16 और 11 को इन दोनों को जोड़ दिए तो भी 27, इन दोनों को जोड़ दिए तो भी 27 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़िए तो भी 27, और 22 और 5 को जोड़िए तो भी 27। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये विपरीत है। ऑप्शन डी को देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, यहाँ पे 23 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 27, और 24 और यहाँ पे 3 को जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है। मतलब ये कि इन तीनों ऑप्शन में ए बी सी में अगल बगल के जो लेटर हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन इसमें दूर वाला दूर के विपरीत है और नज़दीक वाला नज़दीक के विपरीत है। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो सबसे भिन्न है, और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए ये देखते हैं हम लोग, एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। तो इनमें ये भी देखना है कि भिन्न कौन सा है, सबसे अलग कौन है, यही देखना है हम लोग को। चलिए तो ये देख लेते हैं कि अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं, 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 441 प्राप्त होगा, 441, और इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 442 हो जाएगा, ये 442 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, अगर इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 144 मिलता है, और इसमें एक जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 145 प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं 17 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे तो हमको कितना मिलेगा 289 मिल जाएगा। अगर इसमें हम एक जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 290 मिल गया, ठीक है। इसका हम स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर तो कितना मिलेगा हमको 121, और इसमें एक जोड़ देते हैं तो कितना होना चाहिए 122। लेकिन यहाँ पे जोड़ने के बजाय एक घटा दिया गया है,
तब जाके 120 आया, यानी कि 121 में से एक क्या किया गया है, घटा दिया गया, तो 120 हो गया। तो हमारा सबसे जो भिन्न है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, और हमारा आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको। तो प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो क्रम के अनुसार लिखने के लिए इसमें सभी को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या एक एक को चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ ये देखते हैं कि 4 से, 3 से, ये वाला 3 से, ठीक है, ये वाला 3 से, ये वाला 4 से। तो हमको बस 4 और 3 में ये देखना है कि कौन सा वर्ड जो है शुरू होगा पहले, ठीक है। यानी 4 से जो ऑप्शन शुरू हो रहा है वो आंसर की तरफ जाएगा, या 3 से जो शुरू हो रहा है वो आंसर की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 और 3 में कंपेरिजन कर लेते हैं, ताकि 2 ऑप्शन जो है हमारे ऑटोमेटिक कट कर जाएंगे, यानी कि हट जाएंगे। तो 2 के लिए बाकी हम देखेंगे, आसान हो जाएगा 2 में से चुनाव करना, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ये PA है और ये PO है। तो जाहिर सी बात है PP तो ठीक है, सेम है, P और P सेम है, लेकिन A जो है वो O से पहले आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया और ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि किन से चालू होगा। अब ये बी और सी में देखना है। तो बी और सी में देखते हैं कि 3 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 3 के बाद आया है या तो 4 या फिर 5। तो 4 और 5 से देख लेते हैं कि कौन सा 4, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 में कौन पहले आएगा। तो देख लिया यहाँ पे पी सेम है, लेकिन यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या है, ई है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि जो 5 है वो 4 से पहले आएगा क्रम, यानी क्रम संख्या 4 का स्थान जो बाद में आएगा और क्रम संख्या 5 का जो स्थान है वो पहले आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3, 5 से एक ही विकल्प जो है वो शुरू हुआ है, वो है विकल्प नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा और 7 का आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे क्या आएगा। तो उसके लिए जहाँ भी हमको अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न होंगे, सबसे पहला प्रयास होगा हम रैंकिंग कर लेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ क्यू का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। पी का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 15 हो गया और ये 14 हो गया। तो देखिए तो आसानी से समझ पा रहे होंगे, 17, 16, 15, 14, यानी कि एक एक क्रम जो है वो घटते जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लेटर होगा, क्रम संख्या 13 वाला लेटर होगा। तो क्रम संख्या 13 किसका है, एम का है। ये आसानी से समझ ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए तो एम कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे ये बताना है कि प्रश्न मार्क की जगह पर, चिन्ह की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे हम लोग। और यहाँ पे 2 ऑप्शन थोड़ा सा कट गए हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग इसको देख लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। विकल्प नहीं होगा तो भी पैटर्न से हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इन नंबर के बीच में जो अंतर है उसको देख लेंगे। तो 6 और 9 के बीच में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 9 और 15 के बीच में 6 का अंतर है, ठीक है। 15 और 24 के बीच में कितना का अंतर हो जाता है, तो हमारा 15 9 का हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 24 और 39, 24 और 39 के जगह पे कितना हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 9 6 यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों के बीच में 24 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये अंतर जो है बढ़ते चला जा रहा है, किस क्रम में। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 का था, अगले में इसी को जोड़ दिया गया, 3 और 3 6 कर दिया गया। नेक्स्ट जो क्रम है ये 9 6 15 हो गया, ये देखिए। उसके बाद देखिए ये 15 और 9 को जोड़ दिए तो ये 24 हो गया। तो नेक्स्ट में कितना का होगा, ये 24 और 15 का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पिछले 2 संख्याओं का योग जो है अगले में ये जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, 24 को और 15 को जोड़ लेते हैं, 24 और 15 को जोड़ देते हैं, 5 4 9 और 2 और 1 3, यही हुआ 39। अब क्या करेंगे हम, इसमें 63 में हम क्या करेंगे, 39 को जोड़ देंगे। 63 में 39 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 3 12 और 6 3 9 और 1 10, यानी कि हमारे विकल्प में क्या होना चाहिए, प्रश्न चिन्ह की जगह पे
102 होना चाहिए। तो हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 102 होगा। चलिए कोई बात नहीं, विकल्प कट गया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको पैटर्न से पता चल गया कि हमारा ऑप्शन जो होगा क्या, जो भी ऑप्शन 102 होता वही हमारा आंसर होता। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देखते हैं इस प्रश्न को। P तथा Q भाई हैं। P S का पिता है, R Q का एकमात्र पुत्र है तथा वह U से विवाहित है। U S से किस प्रकार संबंधित है, यही हमको बताना है। तो ये ब्लड रिलेशन का है, संबंध से जो है उससे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक जो जनरेशन के जो संबंध होते हैं उनको एक लाइन में डिनोट करेंगे और जो दूसरे जनरेशन का है उसको दूसरे लाइन में है, और इसको ऊपर से नीचे की तरफ हम लेके आएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग। अब बोल रहा है यहाँ पे P तथा Q भाई हैं, तो याद रखिएगा मेल और फीमेल के लिए प्लस और माइनस का इस्तेमाल करेंगे। जोड़ा जो होता है इस तरह के प्रश्नों में जैसे जैसे आएंगे, इसमें करीब 25 से 30 सेट में लाने वाला हूँ, तो आपको ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं एक एक करके क्लियर हो जाएंगे कि कैसे इनको बनाना है। चलिए P तथा Q भाई हैं, तो इनके लिए क्या करेंगे, P और Q एक जनरेशन के हैं, तो इनको हम प्लस नहीं करके यहाँ पे केवल ऐसे डिनोट कर दिए। और ये दोनों क्या है, भाई हैं, तो ये दोनों मेल हैं, तो मेल के लिए आप प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं P S का पिता है, यानी कि P का पुत्र कौन है, S है। ये भी क्या है, अब चूंकि पुरुष है तो S लगा दिए। अब देखिए R Q का एकमात्र पुत्र है। अब देखिए Q का भी एक पुत्र है जो कौन है, R है। ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जनरेशन वाले को एक साथ रख रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए P और Q एक जनरेशन के हैं तो इनको एक साथ रखा गया है, ये R और S एक जनरेशन के हैं तो इनको एक साथ रखा गया है। अब देखते हैं एकमात्र पुत्र है तथा वह U से विवाहित है, और R की जो विवाह हुई है वो U के साथ हुई है। तो चलिए ठीक है, U जो है माइनस हो गई और ये प्लस हो गया, ठीक है। और इसको एक साथ प्लस के साथ डिनोट करने का मतलब क्या है कि दोनों पति पत्नी है। जहां भी पति पत्नी का संबंध होगा आप उसको प्लस से डिनोट कर सकते हैं, और ऐसे नॉर्मल संबंध के लिए केवल इस चिन्ह का, माइनस के चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं जैसे ये दोनों भाई हैं तो आपस में ये दोनों भी चचेरे भाई ही हुए, ये दोनों चचेरे भाई ही हुए, और भाई की ये पत्नी है U, भाई की पत्नी है, तो भाई की पत्नी क्या लगती है हमारी, तो भाभी लगती है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए ये प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 9 वर्ष बाद B की आयु A की वर्तमान आयु के बराबर होगी। A की 3 वर्ष बाद की आयु तथा B के 4 वर्ष पहले की आयु का योग 76 है। यदि C जो है, एक और आ गया, C जो है B की वर्तमान आयु का आधा है, ठीक है। यदि C B की वर्तमान आयु का आधा है तो 10 वर्ष बाद C का उम्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम B का निकालेंगे, उसके बाद ही ये सब निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले क्या है, हम मान लेते हैं कि A की जो आयु है, A की जो आयु है वो कितना है, x है, x है। तो अब हो रहा है कि A की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तो 9 वर्ष बाद B की आयु A की वर्तमान आयु के बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, तो A जो है x, B की आयु जो है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे B की आयु x कब होगी, आज से 9 वर्ष बाद होगी। x ध्यान से समझेंगे, B की आयु x कब होगी, आज से 9 वर्ष बाद। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो इसकी वर्तमान आयु जो होगी वो x माइनस 9 होगी, क्योंकि A की वर्तमान आयु A है, x है, और ये x वर्ष जो है वो आज से 9 साल बाद होगी B की। तो 9 साल बाद x होगा, तो 9 साल पहले कितना होगा, x माइनस 9 हो गया। चलिए ये समीकरण तो हमारा बन गया। अब कुछ नहीं करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस इसी को हल कर देंगे। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे A की 3 वर्ष बाद की आयु, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तो A की 3 वर्ष बाद क्या होगी, तो जितना वर्तमान है उसमें हम 3 जोड़ देंगे, तो हमारा पता चल गया कि 3 वर्ष बाद की आयु तथा B की 4 वर्ष पहले की आयु, और B की वर्तमान आयु कितना है, x माइनस 9 है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, ध्यान, 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान x माइनस 9 है, तो इसमें और क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो x माइनस 9 4 वर्ष पहले का है तो माइनस 4 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा, ये
ए की 4 वर्ष बाद की आयु और बी की 4 वर्ष पहले की आयु, सॉरी ए की 3 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद की और बी की 4 वर्ष पहले की आयु का योग 76 है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हम 76 लिख दिए। ठीक है, अब इसी को हल कर लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, x + 3 जैसे के तैसे उतारेंगे इसको, x + 3 को प्लस क्या करते हैं यहाँ पे 9 और 4 13, तो x - 13 हो गया। ठीक है, अब बराबर कितना हो गया 76 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे x और x 2x होगा, यहाँ पे 2x होगा। और यहाँ देखते हैं ये 13 में से 3 जाएगा तो -10 हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो गया बराबर 76। चलिए, इसलिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम करते हैं यहाँ ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x = कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। इधर जोड़ देंगे तो माइनस में उधर चला जाएगा तो 76 में ऐड हो जाएगा तो 86। तो यहाँ काट दे रहे हैं हम लोग, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा ये 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6, 43 बार में कटेगा। चलिए ठीक है, यानी कि हमारा x की वैल्यू यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे 43 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे तो x जो है a की वर्तमान आयु है। ठीक है, और b की वर्तमान आयु कितनी है x - 9 है। ध्यान समझेंगे, b की वर्तमान आयु कितनी है x - 9 है। तो इसमें से हम 9 को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो 9 को माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 34। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 34 जो है किसकी है b की आयु है 34। चलिए, हमको b की आयु प्राप्त हो गई, ये जो है b की आयु है। ठीक है, b की आयु। अब यहाँ पर पढ़ते हैं लास्ट वाली लाइन को, यदि c b की वर्तमान आयु का आधा है, यानी कि b का वर्तमान आयु 34 है, तो इसका आधा करेंगे हम लोग तो हमको कितना मिलेगा 17 मिलेगा। यहाँ पे 17 मिल गया। तो चलिए, तो c की वर्तमान आयु पता चल गया। तो c की वर्तमान आयु नहीं बतानी है हमको। ठीक है, c के आज 10 वर्ष बाद निकालना है। तो c वर्तमान में 17 है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा इसमें जोड़ देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसमें क्या होता है ना कि अगर आप इक्वेशन बना लिए, ऐसे प्रश्नों में इक्वेशन बना लिए तो प्रश्न हल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ ये कुछ वर्ड दिया गया है, हमको वो ऑप्शन चुनना है जो इन सारे लेटर से, यानी कि हेरिंग बोन में जो लेटर हैं इनसे मिलके नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं। थोड़ा सा हम पहले ही बोले थे, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बोला था कि सबसे पहले हम इसको लाउडली पढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि हमको अंदाजा टोन से, लेटर के टोन से पता चल जाए। तो हेरिंग बोन, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, तो हेरिंग बोन, तो ऑप्शन नंबर पहले ए को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आसानी से बन सकता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को, तो NONE ये भी आसानी से बन सकता है। ठीक है, बेन को देखते हैं, तो ध्यान समझेंगे BANE। ठीक है, तो यहाँ भी कहीं पर भी हमको हेरिंग बोन ए का उच्चारण नहीं मिला था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए है और ऑप्शन ये लेटर जो हेरिंग बोन, इसमें कहीं भी ए नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा। ये जो है नहीं बनाया जा सकता है हेरिंग बोन से। ठीक है, क्योंकि ए इसमें नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, बोल रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में नाइट को ODDGM लिखा जाता है और डार्क को GOYC लिखा जाता है। तो इसी कोड में ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, जो शुरू से ही हम लोग करते हैं कि इनका रैंकिंग करेंगे। तो पहले लिखते हैं हम लोग N, ठीक है, या फिर यहीं पे रैंकिंग कर लेते हैं। N के लिए कितना लिखेंगे हम लोग 14 लिख देते हैं यहाँ पे, I के लिए 9 लिखते हैं, G के लिए 7 लिख देते हैं, H के लिए 8 लिख देते हैं, H के लिए 8 लिख देते हैं यहाँ पे, और T के लिए 20 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 15, 4, 4, 7, 13।
ठीक है। तो इसमें ये देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 14 है तो यहाँ अंत में 13 है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ 9 है, 2 कम हुआ है, यहाँ पे 7 हो गया है, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारे पास कितना है, 7 है, 3 कम हो गया है, 4 हो गया है, ठीक है। यहाँ 8 है, ठीक है। यहाँ देखते हैं 4 कम हो गया है, 4 हो गया है यहाँ पे, ठीक है, 4 माइनस, और यहाँ पे अंत में 20 है, तो 20 में क्या करिए, 5 कम हो गया है, 15 हो गया। ध्यान से देखिएगा क्या किया जा रहा है, जो पहला अक्षर है यहाँ पे, जो पहला अक्षर है इसको पीछे से शुरू कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो पहला है इसमें क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, दूसरा में कितना घटा देंगे हम लोग, 2 घटाएंगे, तीसरा में 3, चौथा में 4 और पांचवा में 5 घटा के लिखेंगे, ठीक है। लेकिन विपरीत क्रम में, यहाँ दाएं से लिखा जा रहा है, सॉरी बाएं से लिखा जा रहा है, तो हम जो लिखेंगे कोड इसका उसको बाएं से लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पे सेम चीज होगा, यहाँ पर भी देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर डार्क को कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये D 4 हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, 18 और ये 11। इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं, देखिए 7, 15, 25 और ये 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 1 घटा दिए, तो यहाँ दाहिने, यहाँ बाएं तरफ से लिखा जा रहा है, यहाँ पे दाहिने से लिखेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे, 3 हो गया। यहाँ देखिए 1 हो गया, 1 में से क्या करेंगे, 2 पीछे जाएंगे, तो 2 पीछे जाएंगे तो कितना होगा, 25, और माइनस में नहीं जाएंगे, ये लेटर है यानी कि ए होगा, तो ए कहाँ शुरू होगा, जैसे ABCD जाएगा यहाँ तक, जेड तक, ठीक है। तो पीछे आएंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ ए शुरू होगा ना, तो ए से पीछे आएंगे तो जेड है, जेड के बाद क्या होगा, वाई होगा, ठीक है, पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए ऐसे ही किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग को किसको लिखना है, ग्रीन को लिखना है। तो ग्रीन कितना है, 7 है, 7 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 6, तो 6 किसको लिखते हैं हम लोग, एफ को लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं एफ। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या बोले थे कि इसको अंत से लिखना शुरू कर देंगे, बाएं तरफ से लिखना शुरू करेंगे। तो बाएं तरफ से देखते हैं तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें एफ है, तो बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप करके देख सकते हैं, सेम पैटर्न पे ये लिखा जाएगा और ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 गणितीय संक्रियाओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। यानी ऑप्शन एक एक करके सारे ऑप्शंस को रखने पड़ेंगे, फिर जाके हमको सही आंसर का पता लगेगा। इसके अलावा इसका कोई भी तरीका नहीं है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी ये बता चुका था और हर बार यही बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको चेक करना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा मैथमेलॉजिकल सोचेंगे तो आप ये कर सकते हैं कि चलो किसको रखने से ज़्यादा आंसर आने की संभावना है, यानी कि सही आंसर आने की संभावना है, तो आप उस लॉजिक से इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी ये पता नहीं तो आपको एक एक करके सारे के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। तो अगर हम क्या करते हैं, माइनस और प्लस को बदलना है, तो अगर यहाँ माइनस है तो इसको क्या करते हैं, प्लस कर दिए, ठीक है। और जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो चलिए गुना कर, सबसे पहले डिवाइड का काम, तो यहाँ कर क्या करें, 2 तिहाई 6, ठीक है, ये हो गया 4 तिहाई 12, जोड़ेंगे दोनों को, 12 3 15 हो गया, और 15 में से क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 8। तो देखिए तो यहाँ पे 8 दिया गया, मतलब पहला ही ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। चलिए ये देखते हैं हम लोग कि ये सिंबल जो है वो किसी न किसी मैथ्स के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। हमको यहाँ पे अपने अंदाजे से, अपने लॉजिक से सोच के यहाँ पे किसी न किसी मैथमेटिकल साइन का इस्तेमाल करके इसका आंसर लाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला हम लोग। तो ये देखते हैं 3 हो गया, ठीक है, और 4 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया। अब हमको कितना लाना है, 6 लाना है। तो 6 कैसे लाएंगे, यही हमको बताना है कि 6 कैसे आएगा, ठीक है। तो इसको सोचना पड़ेगा, सोच के हमको बताना पड़ेगा ये सब चीज़ कि ये कैसे आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, 6 किस तरह से आएगा, लॉजिकल होकर सोचना पड़ेगा। 3 में 2 से गुना कर देते हैं, इस 3 में 2 से गुना कर देते हैं,
तो हमारा 6 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या करें कि इसके बाद हमारा क्या आ जाए, गुना आ जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 3 4 8 कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे भाग का चिन्ह दे देते हैं और यहाँ पे गुना का, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा 3 और बटे 4 हो गया और गुने क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 4 दूना का 8 और 3 दूना का 6 हो गया ना, हमारा 6 आंसर आ गया, यानी कि पहला शुरू हो गया, पहला जो है सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये जो है, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो हैज का चिन्ह है, ये साइन है, ये भाग के लिए रिप्रेजेंट करता है और ये प्रतिशत जो है वो मल्टीप्लाई के लिए करता है। ठीक है, तो सेम हम इसमें अप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, याद रखिएगा जहां हैज है वो डिवाइड के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, और प्रतिशत गुना के लिए। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग 9 4 और 3। ठीक है, तो ये गुना के लिए होगा और ये डिवाइड के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए 9 गुने 4 बट्टा 3। ठीक है, तितरी का 9 और 4 3 12, 4 3 12 हो गया। देखिए तो ये सही हो गया। उसी प्रकार इसमें करेंगे, क्या करेंगे, हैज जो है वो फिर से यहाँ पे डिवाइड के लिए होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 6 और यहाँ पे 24। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग गुना का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ये गुना और यहाँ पे भाग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर 12 गुने 6 बट्टा 24, 12 दूना 24 और 2 3 6, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। इसी तरह से इसको बिना लॉजिकल ढंग से सोचे हुए इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, प्रैक्टिस पे ये आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए इसको देखते हैं, प्रश्न चिन्ह के जगह पे क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ 7 में 2 से गुना करते हैं तो 14 आता है हमारा, और 14 में फिर 8 से गुना करेंगे तो 112 आएगा। 112 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, 114 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखते हैं। 6 में 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। और 30 में क्या करते हैं, 9 से गुना कर देते हैं, 9 से, तो 270 आ गया। कितना आ गया, 270। यहाँ देख सकते हैं 6, ठीक है, 5 और 9, इसको गुना करते हैं। ठीक है, 6 5 30 और 29 27, 270। इसमें अगर हम क्या करते हैं, 3 जोड़ देते हैं तो 273। ठीक है, 273 आ रहा है हमारा। ठीक है, 3 एकम 3, अच्छा 3 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 और 3 जोड़ रहे हैं तब तो 15 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आ रहा है। तो इस पैटर्न में थोड़ा सा गड़बड़ी है, या तो यहाँ पे 115 होना चाहिए था, या तो यहाँ पे 115 होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे 272 होना चाहिए था। ठीक है, अगर 272 होता तो यहाँ पे 2 2 हो जाता, 2 2 ऐड करते तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, 14 सही होता, 4 3 12 2 14। या फिर यहाँ 115 होता तो 3 3 का जोड़ रहे हैं, 3 3 जोड़ते तो क्या होता, ऑप्शन नंबर बी सही होता। ठीक है, तो इस प्रश्न में गड़बड़ी है, या तो हमारा ये, ध्यान समझिएगा, या तो ये वाला ऑप्शन 2 होना चाहिए जो दूसरे में है यहाँ पे। चलिए मान के, यहाँ पे के एल और इसको एम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो के वाला कॉलम है अगर ये सही है तो एल वाले कॉलम में हमारा 272 होना चाहिए था, 273 नहीं होना चाहिए था। अगर ये 273 है तो यहाँ पे के वाले कॉलम में अंत में 115 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। चलिए ये बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले
एक एक करके देखते हैं। तो ऊपर से हम लोग देखते हैं, इस वाले त्रिभुज में देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ काउंट करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे इस तरह के जो त्रिभुज बनते हैं इस एक स्क्वायर में, तो इसका एक तरीका होता है, क्या करते हैं हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं। ये जितने इसमें है त्रिभुज इसको काउंट कर लेते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 को हम क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो हमारा 8 त्रिभुज हो गया। केवल इसमें ध्यान से, केवल इस वाले भाग में 8 त्रिभुज हो गया, ठीक है। इस वाले भाग में 8 त्रिभुज हो गए। लेकिन देखिए एक और चीज यहाँ पे, एक ये भी तो एक भाग है, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, एक ये बन रहा है और ये एक ये बन रहा है, ठीक है। यही बन रहा है और ये टोटल बन रहा है, टोटल बन रहा है, ठीक है। चलिए 8 ये हो गया, 8 8 9 10 और ये पूरा एक 11। यहां से देखेंगे, फिर से देखते हैं हम लोग। ये यहां तो समझ गए आप लोग कि इसमें 8 हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 8 ये हो गया, इस वाले भाग में 8 होगा। अब देखते हैं ये एक हो गया, यहां एक ये हो गया 9 और ये एक हो गया 10 हो गया, ठीक है। 2 ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये छोटा ये वाला भाग को बताया जा रहा है, ये वाला भाग एक हो गया और ये वाला भाग हो गया, ठीक है। ये 2 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इसको, देखिए अब ये वाला भाग एक हो गया, ये वाला हो गया था, फिर 2 और जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। और एक ऊपर वाला ये पूरा भाग हो गया, ये ऊपर वाला पूरा भाग हो गया, तो एक और जुड़ जाएगा इसमें। यानी कि 8 और 2 10, 2 12 और एक 13। केवल इतना भाग में 13 होगा। तो इस वाले भाग में भी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 और 13 जोड़ दीजिए, 26 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। 26 ट्रायंगल हो गए केवल इन दोनों में, ठीक है। इसको हटा के हम लोग क्लियर लिख लेते हैं 26। चलिए 26 ट्रायंगल हमको हो गया इस वाले भाग में और इस वाले भाग में मिला के 13। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम जानते हैं कि इस वाले भाग में कितना होगा हमारा, काउंट कर लेंगे 1 2 3 और ये 4, और 4 को दोगुना कर लेंगे 8 हो गया। तो ये कितना हो गया, 8 6 14, 2 और एक 3, 34 हो गया, ठीक है। अब देखिए 34 तो ये होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेंगे, तो 2 भाग में बांटेंगे इसको, देखिए। तो चलिए मिटा के फिर से देख लेते हैं। ये देखिए 34 हो गया था। अब देखिए 34 में एक ये भी तो है, ठीक है, एक और हो गया। अब देखिए एक ये भी है, ये भी बन रहा है एक ट्रायंगल, ठीक है। फिर एक और हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, और ये पूरा ट्रायंगल तो बन ही रहा है। ये टोटल जो 12 ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, तो एक और जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। तो 34 और एक 35, 35 है 36, 36 और एक 37। तो टोटल जो हमारा इसमें ट्रायंगल्स हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 37 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए कथन और निष्कर्ष है, इसको देखते हैं। तो पहले इसका बनाते हैं डायग्राम। कुछ लड़के मेहनती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लड़के कर दिए, बॉय के लिए कर दिए, इसमें कुछ जो है वो मेहनती है। चलिए यहाँ पे कर दिए मेहनती के लिए, ठीक है, लेबोरियस हो गया ये। अब देखते हैं कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है, तो बुद्धिमान के लिए अलग कर दिए यहाँ पे, ये हो गया विजडम या क्लेवर, कुछ भी कर दीजिए। चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं यहाँ पे, सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं है। ध्यान से, सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ ध्यान देखिए, मेहनती तो यहाँ है और बुद्धिमान यहाँ है, तो इसका तो कोई संबंध ही नहीं है दोनों में। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी मेहनती जो है वो बुद्धिमान नहीं है, सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। जब कोई नहीं है तो सभी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है, यानी कि 1 नंबर सही है जो निष्कर्ष है। अब कह रहा है कि सभी बुद्धिमान मेहनती हैं। फिर वही चीज यहाँ देखिए, सभी बुद्धिमान यहाँ है और मेहनती यहाँ है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, कुछ क्या कोई भी नहीं है, कोई भी बुद्धिमान मेहनती नहीं है, ठीक है। जब कोई नहीं है तो कुछ का तो सवाल ही नहीं होता, तो ये भी गलत है, यानी कि निष्कर्ष एक ही हमारा सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, केवल निष्कर्ष एक सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग।
चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग अब कैसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ देखिए, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। प्रतीक चिन्ह, ये डॉलर जो है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसके विपरीत निकालने के लिए अलग अलग कंडीशन होता है, लेकिन वो तब होता है जब 2 दिया हो। ठीक है, सबसे पहला ये देखते हैं कि यहाँ पे कैसे होगा। तो सबसे पहला जो रूल है, बेसिक रूल है विपरीत फलक के लिए, वो ये है कि कोई भी चीज विपरीत होगा तो वो दिखाई नहीं देगा, जिसके विपरीत होगा वो उसके साथ दिखाई नहीं दे सकता है। जैसे हाथ का जब हम अगला भाग देखेंगे तो इसके पिछले भाग को नहीं देख सकते हैं, जब पिछला देखेंगे तो अगले भाग को नहीं देख सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे हमेशा से ही। तो जो एक साथ दिख गया तो वो दोनों एक दूसरे के विपरीत बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो हमको इसका विपरीत निकालना है, देखना है। तो इसके साथ ये प्रतिशत दिख रहा है, मतलब प्रतिशत तो कभी भी ये विपरीत हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ भी ये है, तो इसके साथ प्लस का चिन्ह दिया गया है, तो प्लस का चिन्ह दिख रहा है, तो ये भी इसके विपरीत नहीं हो सकता। ध्यान से देखेंगे, ये भी दिख रहा है, तो ये भी इसके विपरीत नहीं हो सकता। एक ही चीज बच रहा है हमारा, ये वाला साइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये इसके साथ कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ ये है, तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह नहीं है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, बताना है कि दी गई आकृति में कितने लोग केवल 2 विषय ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ एक एक करके देखते हैं। 8 जो है, देखिए नंबर 8 जो है केवल गणित विषय पढ़ने वालों के लिए है। ठीक है, तो चलिए हटाते हैं इसको। 2 विषय पढ़ने वालों के लिए हमको पता करना है। अब यहाँ देखिए 5 जो नंबर है, ये भौतिक भी पढ़ता है और गणित भी, तो 5 हो जाएगा। चलिए 5 हो गया। अब देखते हैं 9 केवल 1, तो ये नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ 17 देखते हैं, तो 17 में भी 3 पढ़ता है, 17 वाला रसायन शास्त्र भी पढ़ता है। ठीक है, गणित भी पढ़ते हैं इतने विद्यार्थी, और भौतिक भी पढ़ते हैं, तो नहीं हो सकते हैं। यहाँ देखते हैं 12, तो 12 विद्यार्थी जो हैं वो 2 ही विषय पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे 15 विद्यार्थी केवल रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। 6 विद्यार्थी, ठीक है, 6 विद्यार्थी जो है रसायन शास्त्र और गणित पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र और गणित पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, जो 1 होगा उसको भी नहीं लेंगे, और जो 3 मतलब जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उनको भी नहीं लेंगे, केवल 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो 5 और 2 7, 7 और 6 13। ठीक है, अब देखते हैं 1 और 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 23 विद्यार्थी जो हैं केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कि कौन सा आकृति जो है प्रतिबिंब को पूरा करेगी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग पूरा कर देते हैं और इसको भी पूरा कर देते हैं। ठीक है, और एक जो है त्रिभुज यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे किसके जैसा दिख रहा है ये यहाँ देखिएगा, जितने भी त्रिभुज हैं उसके जो फेस है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, वो सीधा त्रिभुज है। ये है, तो देखिए इसका जो फेस है नीचे की तरफ है, नहीं हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा है, ये भी नहीं हो सकता है। और यहाँ देखिए, यहाँ होना चाहिए था ये सर्कल का साइन, गोल घेरे का, तो इधर दिया गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, दी गई आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो हमको ये देखना है कि ये गुना का जो चिन्ह है, ये जो मार्क है वो किस में है। ठीक है, तो सीधे दिख रहा है कि ये वाला जो साइन है इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को तो देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं प्रश्न आकृति दिया गया है, तो सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड किया जा रहा है, देखते हैं ऐसे भाग से फोल्ड किया जा रहा है, बीच से फोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ होगा वो चीज़ यहाँ भी होगा। ध्यान से देखेंगे, जो चीज़ यहाँ होगा वो चीज़ यहाँ भी होगा। ठीक है, और फिर इसको ऐसे फोल्ड किया जा रहा है इस दिशा में, तो जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा। ठीक है, जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद इसको यहाँ से काटा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से काटा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो जब यहाँ पहले हम लोग देखें कि जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा, और जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं, चूंकि दोनों क्या है, ये
बी से कटे गए थे यहाँ पे, तो ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 3 ही है, जबकि 4 जगह पर होना चाहिए था, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 1 ही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो सही होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताना है कि यदि एक दर्पण का ए बी रेखा पर रखा जाए, दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। ठीक है, तो जब यहाँ दर्पण है तो ये वाला जो फेस है वो कहाँ होगा, एकदम दर्पण की तरफ ही होगा, तो यानी कि ये वाला जो फेस है वो इधर की तरफ होगा। ठीक है, चलिए ये वाला यहीं होगा और ये वाला यहाँ जाएगा, और ये वाला यहाँ दूर है तो यहाँ भी दूर ही होगा। तो चलिए हमको देखना है कि ये वाला फेस कहाँ है। चलिए ये नहीं हो सकता है, यहाँ देखिए ये वाला हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो सकता है। देख रहे हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है, और यहाँ देखिए ध्वजा का जो फेस है वो दर्पण की तरफ ही है। ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो है ध्यान से देखिएगा ये बीच में दिया गया है। ठीक है, और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि स्टील कैसे बनाएंगे हम लोग, STEEL, इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 1 से ही शुरू करते हैं हम लोग। तो 0 1, एस के लिए 0 और 1। ठीक है, हो जाएगा, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, 1 3, टी के लिए 1 3, तो 1 और 3 ये भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 0 4, 0 ले लिए और 4 ले लिए, ई ये भी सही है। ठीक है, ए के लिए क्या दिया गया 7 6, तो यहाँ 7 ले लिए और यहाँ पे 6 ले लिए, यहाँ पे ठीक है बन रहा है। और 6 6 एल के लिए, तो यहाँ 6 ले लिए और यहाँ पर 6 ले रहा है, तो आई है, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है, चलिए अब बी को देखते हैं। 1 4, 1 और 4 एस के लिए ठीक है, 3 1, 3 और 1 ठीक है, ये टी ठीक है। और यहाँ देखते हैं 4 0, 4 0 ई के लिए बढ़िया है, हो रहा है। ठीक है, 9 और 5, तो ये 9 देखते हैं और 5 कहाँ मिल रहा है, 9 5 ए, सॉरी यहाँ पे आ रहा है, तो 9 5 ए भी मिल रहा है, ये भी सही है। ठीक है, 5 और 9, 5 और 9, ये देखिए 5 और 9 यहाँ मिल रहा है, 5 और 9 एल पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल गया, ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये कंटेंट सही लग रहा है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, ताकि आपके लिए हम इस तरह के नए नए कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट लेके आया करें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।